अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। कल हमने क्या किया था कि कल हमने पढ़ा था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। उसके लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी। पाई जो हम वैल्यूज़ में यूज़ करते हैं उसके फार्मूला में उसको हमने डिस्कस किया और हमने जो है ना साथ में सर्कमफेरेंस का फार्मूला को डिस्कस किया था कि फार्मूला इसका क्या होता है। नेक्स्ट हमने एरिया को डिस्कस किया था कि एरिया सर्कल का क्या होता है, उसका फार्मूला हमने जो है ना वो रीड आउट किया था कि फार्मूला किस एरिया का क्या होता है। एरिया हमने फाइंड करना है सर्कल का, तो वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। और साथ में हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसमें से एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना आप लोगों ने होमवर्क में किया था। आई होप कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेक पाई इज इक्वल है 22/7। यानी हमने जो है ना एक सर्कल है जिसका एरिया हमारे पास गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका रेडियस हमने जो है ना वो फाइंड करना है। अब हमें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसके लिए हमने जो है ना वो अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको हमने नोट डाउन कर लेना है। एरिया हमारे पास कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू उसने खुद मेंशन कर दी है 22/7। पाई इज इक्वल है 22/7। आर हमने फाइंड करना है, मींस रेडियस ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल किसकी इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। एरिया की जगह पे हम 616 वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह पे 22/7 और आर हमारे पास इसी तरह ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4312 आ जाएगा, इज इक्वल है 22 आर स्क्वायर। अब हमें तो 22 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आर चाहिए। तो 22 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे 196 आ जाएगा आर स्क्वायर। अब हमें सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को रिमूव करेंगे। स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और स्क्वायर रूट हमने बोथ साइड पर अप्लाई करना है। मैथ में जो भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हमें पता है कि दोनों साइड पर अप्लाई करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ से कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय हैंड जो है मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और आर इज इक्वल आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ऐसा रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि रेडियस असल में हमारे पास लेंथ है तो इसका यूनिट सिर्फ सिंपल एक यूनिट होगा। जो एरिया का यूनिट है वो डबल में है, रेडियस के साथ हमने सिर्फ सिंगल यूनिट यूज़ करना है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। यानी एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है, जैसे हमारे पास बैंगल्स वगैरह होती हैं या कोई भी रिंग ले लें, हैंड जो रिंग होती है गर्ल्स यूज़ करती हैं वो वाली रिंग ले लें। उस रिंग का हमने जो है ना वो एरिया फाइंड करना है, उसका इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस मीन जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास एक रिंग बनी हुई है इस तरह से, तो ये जो यहाँ अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि रिंग का जो है ना, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि ये जैसे लेट कर लेंगे हमारे पास रिंग है, ये रिंग का सेंटर है। यहाँ से जो इसका अंदर वाली जो बाउंड्री है वहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इंटरनल रेडियस है। और इंटरनल रेडियस उसने कहा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह ये यहाँ से इसकी जो आउटर बाउंड्री है वहाँ तक, जैसे यहाँ से ये मैं डॉटेड लाइन में अगर शो करती हूँ तो ये आउटर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस होगा। तो एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास 10 है। हमने क्या करना है कि ये जो रिंग है यहाँ पे, ये जिसको मैं कर रही हूँ शेडेड फॉर्म में कर रही हूँ, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले हम अंदर वाला जो इंटरनल एरिया वो फाइंड कर लेंगे, एक्सटर्नल को भी इंक्लूड करके वो एरिया फाइंड कर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो रिंग है इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे गिवन डाटा हमारे पास इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल 10 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग हमने फाइंड आउट करना है। अब पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसने बुक पे यहाँ पे मेंशन है कि पाई आपने 3.142 लेना है। तो पाई इज इक्वल है 3.142, वो हमने यूज़ करनी है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। इंटरनल एरिया हमने रिंग का फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है।
पाई की जगह पे 3.142 यूज़ करेंगे, आर की जगह पे थ्री स्क्वायर आ जाएगा। इंटरनल है तो इंटरनल रेडियस हमने यहाँ पे यूज़ किया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 28.278। अब यहाँ रेडियस सेंटीमीटर में था तो एरिया के साथ यूनिट का स्क्वायर यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हमने एक्सटर्नल एरिया फाइंड करना है, सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि वो भी हमारे पास रिंग सर्कुलर फॉर्म में है। तो पाई की जगह पे 3.142 आ जाएगा, आर की जगह पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 क्यों आया है? क्योंकि अब एक्सटर्नल है तो हमने एक्सटर्नल रेडियस को यूज़ करना है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया है इसलिए यूनिट का स्क्वायर यूज़ करेंगे। अब हमने एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग फाइंड करना है, वो किसके इक्वल है? एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया आ जाएगा। एक्सटर्नल एरिया 314.2 माइनस 28.278 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 285.922 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास जो है एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इन्हीं दोनों क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। इसकी आपने इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है और इसकी आपने 1 टाइम जो है रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है। साथ में जो कल हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी और फार्मूला पढ़े थे उनकी रिवीजन में करनी है। ये आप लोगों का होमवर्क है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।